नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में भाजपा नेता गिरफ्तार। गृह मंत्री अनिल विज का ओएसडी बता हड़पे 27 लाख। सीएम मनोहर लाल की जिलों के डीसी और एसपी से मीटिंग। राज्य सरकार की योजनाओं को ले रहे फीडबैक। ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर अलग अलग सियासी ताकत दिखाने को तैयार है परिवार। 25 सितंबर को बड़ी रैली का आयोजन। सीकर रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी जजपा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर भाजपा मंडल के उप प्रधान आशीष गुलाटी ने पुलिस महकमे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 27 लाख रुपए हड़प लिए। आशीष गुलाटी ने अपने भांजे लक्ष्य दत्ता के साथ मिली भगत करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आशीष गुलाटी और उसके भांजे लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आशीष गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भांजा अभी फरार है। वहीं आशीष की आज कोर्ट में पेशी है। गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ता होने के बावजूद भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। इसी को लेकर वे लगातार ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों और विधायकों से भी फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सभी 22 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल की जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश सरकार की योजना को मूर्त रूप देने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है। हरियाणा सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के उद्देश्य से सभी तहसीलों और उप तहसीलों में अपनी ई अपॉइंटमेंट सेवा का विस्तार करने की घोषणा की है। यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस विस्तार से ई अपॉइंटमेंट की संख्या 100 से बढ़कर 200 हो जाएगी और तत्काल ई अपॉइंटमेंट की संख्या 10 से बढ़कर 50 हो जाएगी। गुरुग्राम में संपत्ति पंजीकरण की संख्या अधिक होने के कारण जिले में ऑनलाइन ई अपॉइंटमेंट की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, जबकि तत्काल ई अपॉइंटमेंट को 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। बयान के मुताबिक इस निर्णय के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को इस निर्देश के बारे में सभी उप पंजीयकों और संयुक्त उप पंजीयकों को सूचित करने के लिए कहा गया है। बयान में कहा गया कि इसके अलावा ई अपॉइंटमेंट सेवा के विस्तार के बारे में जानकारी तहसील परिसर के भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है और इस परिवार के सदस्य आज अलग अलग सियासी दलों में रहते हुए राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इस साल 25 सितंबर को परिवार के सदस्यों द्वारा हरियाणा और राजस्थान में 3 अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर इनेलो की ओर से कैथल में एक रैली रखी गई है, तो जजपा पहली बार हरियाणा से बाहर सीकर में चौधरी देवीलाल की जयंती मनाएगी। सीकर में जजपा की ओर से रैली रखी गई है और इसी तरह से चौधरी देवीलाल के बेटे और बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह सिरसा में अपने बरनाला रोड स्थित आवास पर सहभोज कार्यक्रम करके अपने पिता की जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इनेलो की ओर से इस बार 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के अवसर पर कैथल में सम्मान दिवस रैली रखी गई है। उल्लेखनीय है कि अब पहली बार जजपा की ओर से भी उनकी जयंती पर रैली रखी गई है और जजपा पहली बार हरियाणा के बाहर राजस्थान के सीकर में 25 सितंबर को रैली करने जा रही है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि जजपा इस रैली में भीड़ जुटाकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहेगी। सीकर रैली को लेकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला सहित पार्टी के अन्य नेता राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय हैं। 25 सितंबर को जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 110वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सीकर की पावन धरा पर जहाँ चौधरी देवीलाल जी सांसद चुनकर इस देश का नेतृत्व करने गए, सम्मान किसान विजय सम्मान दिवस रैली हम बनाने का काम कर रहे हैं। 25 सितंबर को बढ़ चढ़कर
चौधरी देवीलाल जी को नमन करने सीकर की पावन धरा पर पहुंचने का भी काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का राजस्थान से रहा, 2 बार विधायक चुने गए, उसको हम और मजबूती से आगे लेकर भी चल रहे हैं। और राजस्थान की धरा जो आज बदलाव चाहती है, उस बदलाव के अंदर भी जननायक जनता पार्टी एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगी। पिछले 4 दिनों में मुझे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर और बीकानेर आने का मौका मिला है और जिस तरह का जन समर्थन राजस्थान में मिला है, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह राजस्थान को लूटा है, बर्बाद किया है, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से हो, अपराध के माध्यम से हो, गैंगिज्म के माध्यम से हो, माइनिंग माफिया के माध्यम से हो, पेपर लीक माफिया के माध्यम से हो, आज जनता जवाब मांग रही है, बदलाव मांग रही है और उस बदलाव के अंदर जननायक जनता पार्टी से बड़ी मजबूती से जुड़ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिरसा में प्रस्तावित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने भवन के साथ साथ कॉलेज के लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती के लिए भी अभी से ही तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग तथा वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के लोगों को उनके नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिरसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस पहले से ही शामिल है, इसमें इनेलो के शामिल होने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच यमुनानगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजन शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद नहीं है, वह हरियाणा में सहारा ढूंढ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनेलो भाजपा की भी टीम है और उसकी सहयोगी भी है, वह कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दल इनेलो की इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, परंतु जैसे इस विषय में कोई चर्चा होगी, हरियाणा कांग्रेस अपने नेतृत्व को जमीनी हकीकत से अवगत करवाएगी। उन्होंने कहा कि इनेलो का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। उदयभान ने यह भी कहा कि इसके बावजूद नेतृत्व अगर चाहेगा तो उनका फैसला सर माथे होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा के कैथल स्थित पुंडरी में फिर से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी का मर्डर कर दिया। नाबालिग गांव के ही एक अनुसूचित जाति के युवक के साथ भाग गई थी। इस बात से पिता खफा था और अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 अगस्त को नाबालिग अपने घर से गांव के ही एक युवक के साथ चली गई थी और इसके बाद नाबालिग के पिता ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। 13 अगस्त को युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस दिन के बाद से नाबालिग अपने माता पिता के साथ गांव में ही रह रही थी, लेकिन युवती के पिता को वो बात अंदर से खाई जा रही थी, जिसके चलते 16 सितंबर की रात को उसने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नीयत से गांव के ही शमशान घाट में जलाकर दाह संस्कार कर दिया। इसमें नाबालिग के पिता का 2 अन्य लोगों ने भी साथ दिया। पुंडरी थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी शहर के पोश इलाके सेक्टर 3 में कॉम्प्लेक्स के निकट 18 सितंबर की रात को फाइनेंस विशाल की हत्या और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को काबू कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल, 1 बाइक और लूटी गई नकदी में से कुछ राशि बरामद कर ली है। गांव संगवाड़ी निवासी करीब 40 वर्षीय विशाल फाइनेंस का काम करते थे। 18 सितंबर रात को बाइक पर सेक्टर 3 से जा रहे थे। उनके पास बैग में करीब 6 लाख रुपए की नकदी थी और जब वह सेक्टर 3 मार्केट के पीछे गली में पहुंचे तो बाइक पर आए आरोपियों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया था। साथ ही आरोपियों ने पिस्तौल से विशाल पर गोली मार दी थी, इससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में 4 टीमें कार्य कर रही थी। सीआईए धारूहेड़ा की टीम ने आरोपियों का पीछा करते हुए गुजरात के भुज जिला के गोठरा गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाए गए 33 साल के विकास दत्ता को आखिरकार जिला अदालत से न्याय मिल ही गया। विकास ने बताया कि उसे
अपने घर में परिवार से मिलकर इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विकास ने बताया कि उसे साजिश के तहत पुलिस ने एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाया था, जिसका लगातार 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर उसे जिला न्यायालय से इंसाफ मिला है, जिस पर उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दिनेश जांगड़ा का केस लड़ने पर आभार जताया। जो पुलिस है वो अपना जो सिटीजन्स हैं उनको जो है ना झूठे केसों में ना फंसाए, प्लांट ना करे। इस तरह की जो केसेस हैं वो इस तरह से उनको शिक्षा मिलती है पुलिस ऑफिशियल्स को। अगर एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 साल का लंबा समय उन्हें लगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। हाँ, थोड़ा सा प्रोसीजर आप कह सकते हैं लेंथी था, क्योंकि बीच में विटनेसेस भी होते हैं और वो भी कवर अप करने पड़ते हैं, हमें फिर डिफेंस भी देना होता है, तो सारा कुछ करके दिस टाइम हैज़ बीन कंज्यूम्ड। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी जिन्होंने ये झूठा मामला दर्ज करने की कोशिश की है? देखिए यूँ है, आई कैन एडवाइज टू माई क्लाइंट, मैंने उसको एडवाइस भी किया है कि यदि आप कोई एक्शन लेना चाहें तो हम एक्शन आगे ले सकते हैं, मैंने एडवाइस किया, और यदि क्लाइंट मेरे को कहेगा तो उस हिसाब से हम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, जो आप कह रहे हैं सर, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बेकसूर लोग हैं वो क्यों 6 साल का ट्रायल भुगतें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक डेट पे आना, हर एक डेट पे जो है ना टाइम निकालना करना, इट्स नॉट इजी जॉब। तो और फिर उनको पकड़ के भी ले जाते हैं, फिर उसके बाद में बेल भी करवानी पड़ती है, तो ये सारा प्रोसीजर जो है लंबा हो जाता है, लंबा है। और जो पर्सन है वो हमेशा ये सोचता है कि जितना जल्दी मेरे को न्याय मिल सके उतना अच्छा है, इसलिए हमेशा जो है ये चीज़ निकल के आती है कि डिले जो है वो जस्टिस को डिनायल कर देता है, परंतु प्रोसीजर एज सच इंडिया में ऐसा है, तो वी हैव टू फॉलो इट। मेरी सजेशन ज़रूर है कि भी इस तरह के मामलों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और ट्रायल जल्दी होना चाहिए। सोनीपत जिले के गांव मलिकपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब भतीजे ने ही दोस्त के साथ मिलकर अपने चाचा की ईंट और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक श्री ओम का अपने ही परिवार के लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था और इस जमीन विवाद में उसके भतीजे रोमी ने अपने साथी दीपक के साथ मिलकर श्री ओम की ईंट और पत्थरों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर डाली। हरियाणा के सभी 22 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे में गरज चमक के साथ मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। 1 जून से अब तक सूबे में 405 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। हालांकि सूबे में अगस्त और सितंबर में काफी कम बारिश हुई, इस कारण दोनों महीने सूखे की श्रेणी में दर्ज किए गए। हरियाणा में अब मानसून विदाई की हो रहा है, ऐसे में बारिश की संभावनाएं अब सिर्फ 25 सितंबर तक ही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 से पहले यानी आज और कल कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की इस घोषणा को लेकर धान के काश्तकारों ने राहत की सांस ली है। इसका कारण है कि इस समय किसान अपनी धान की तैयार फसल को काटने में लगे हुए हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।